हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की 10वीं क्लास की इंग्लिश का बुक, जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं पोएट्री सेक्शन को। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 5 को, जिसका शीर्षक था द एम्प्टी हार्ट। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है कोयल। अब कोयल जानते हो कि एक प्रकार के बर्ड होती है, पक्षी होती है, जिसका रंग तो काला होता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ की जादू सब पे चलती है। सब लोग उसके आवाज़ को पसंद करते हैं और प्रशंसा करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर को। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि ये जो पोएट्री है, जो इस चैप्टर क्या है जी, तो चैप्टर 6 है। ठीक है जी, देखो कोयल है, इसके जो राइटर है, इसके जो ऑथर है, आपका कंपोजर हैं, ठीक है, इनका नाम है पूरन सिंह। पूरन सिंह, ठीक है। इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना, केवल कविता की बात होंगी। तो देखो एक आप देख लो, क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये आपसे पूछ रहा है कि विच इज योर फेवरेट वर्ड, व्हाई डू यू लाइक इट फॉर। आपकी पसंदीदा पक्षी कौन सी है, आपकी फेवरेट पक्षी कौन सी है, और आप उस पक्षी को किस लिए पसंद करते हो, आपको रीजन देनी है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, फॉर इट्स कलर, उस पक्षी को आप किस लिए पसंद करते हो, किस आधार पे पसंद करते हो। कलर के लिए पसंद करते हो कि उसकी कलर अच्छी है, वो अच्छी दिखती है या फिर अच्छा दिखता है। और देखो मेलोडियस वॉइस, उसकी आवाज़ अच्छी है इसलिए आप पसंद करते हो, या फिर ब्यूटीफुल अपीयरेंस, वो अच्छा दिखती है या फिर दिखता है इसलिए पसंद करते हो। यूजफुलनेस और समथिंग एल्स, या फिर उसकी कुछ उपयोगिता है या फिर और कुछ वजह हो सकते हैं। आप किस लिए पसंद करते हो, आपको एक रीजन देनी है, बतानी है। ठीक है ना, जो कि ये आपका वर्क है, ठीक है, खुद से करनी है। देखिए, आइए हम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सुंदर कविता है। ठीक है, पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो पोएम है, इसके दो भाग हैं, दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो पोएट है, जो कवि है, जो कंपोजर है, वो क्या करेगा, कोयल पक्षी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा। वो जानना चाहता है कोयल पक्षी के बारे में कुछ। ठीक है ना, हम लोग ये फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि जो कोयल पक्षी है, वो कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को आंसर करती है, उत्तर देती है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो आंसर देती है, उत्तर देती है जो कवि प्रश्न पूछा होता है फर्स्ट पार्ट में। बात आ रही है समझ में, आप कहोगे हमें आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो चलिए ना स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कवि और कोयल पक्षी में बातचीत हुई है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कोयल पक्षी को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए जो कवि है वो पूछता है, कोयल कोयल व्हाट लाइटिंग फेल, व्हाट सिंज दाई विंग्स। ठीक है, कवि पूछना चाहता है कि कोयल आप मुझे बताओ कि कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई है कि तुम क्या हो गए, तुम्हारे जो पंख है वो काले पड़ गए हैं। क्योंकि आप जानते हो, हम सभी जानते हैं कि कोयल पक्षी के जो पंख होते हैं बिल्कुल ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, कोयले की तरह। तो एक कवि जानना चाह रहा है कि कोयल आप मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ कि कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई है जिसके वजह से तुम्हारे जो पंख है ना वो झुलस कर काले पड़ गए हैं। ठीक है, कवि जानना चाहता है। आगे कभी पूछ रहा है, व्हाट कीप्स दी। देखो दी ये जो वर्ड है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, जिसको कभी लोग खूबसूरती से अपने पोएट्री में यूज किया करते थे। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब आप यहाँ पे यू हो जाएगा, दी का मतलब क्या हो जाएगा जी, आप कहोगे यू हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट कीप्स दी फ्रेश, तुम्हें कौन सी चीज है जो फ्रेश रखती है, तरोताजा रखती है। देखिए आप समझिएगा, राइटर कह रहा है कि बिजली तुम्हारे ऊपर कौन सी गिर गई है जिसकी वजह से तुम काली पड़ गई हो, लेकिन फिर भी तुम फ्रेश रहती हो, कैसे इतनी ताजी रहती हो, तुम्हारी आवाज में इतनी ताजगी कैसे रहती है, कभी जानना चाहता है। ठीक है ना, एट चार्ज मतलब कि ऐसे फिर भी तुम चार्ज कैसे रहती हो, इतना फ्रेश कैसे रहती हो। नेक्स्ट देखो आप, आइए नेक्स्ट लाइन में क्या है,
कवि कह रहा है कि कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स। देखो कंसील जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है छुपना, ठीक है ना। देखिए तो क्या कह रहा है जी, कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंग गेस्ट। राइटर कह रहा है, कवि कह रहा है कि आम के पत्तों के बीच में छुपकर जब तुम गाती हो, जब तुम सुर लगाती हो, ठीक है, तो दाई हाई पिचेज स्ट्रेंस वेक इन माई सोल अ थाउजेंड मेमोरीज। राइटर कहना चाह रहा है कि आम के पत्तों में छुप के जब तुम हाई पिच में बहुत ही सुरीली आवाज लगाती हो ना, तो मेरे अंतर आत्मा की जितनी भी यादें होती हैं क्या हो जाती हैं, ताजा हो जाती हैं। राइटर का कहने का मतलब है कि जब मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं, जब तुम आम के पत्तों में छुप कर गाती हो, तो तुम्हारी आवाज को सुनने से मेरे अंदर की जितनी भी पास्ट की यादें होती हैं ना, जो भूतकाल की यादें होती हैं, वो सब तरोताजा हो जाती हैं। मेरे आंखों के सामने पूरा दृश्य चलने लगता है। मतलब तुम मेरे को पास्ट में भेज देती हो, विवश कर देती हैं तुम्हारी आवाजें, कि मैं नोस्टाल्जिक हो जाता हूँ, पास्ट में चला जाता हूँ। मेरे साथ जो बीती हुई चीज़ें होती है ना, वो याद आने लगती हैं तुम्हारी आवाज़ को सुन के। तुम्हारी आवाज़ इतनी मेलोडियस होती है, इतने तुम्हारे आवाज़ में दर्द होते हैं, तुम्हारी आवाज़ को सुन के हम पास्ट में चले जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? आप बोलोगे चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है ना। देखो थाउजेंड मेमोरीज, हजारों यादें। हाँ जी, आगे देखिए, आगे क्या कहना चाहता है राइटर, आराम से आप देखोगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। हाँ जी, आगे है कि व्हाई सो रेस्टलेस डेट दाई स्पार्क शेडिंग नोट्स। देखिए राइटर यहाँ पे कहना चाह रहा है, पूछ रहा है, एक्चुअली क्या पूछ रहा है कि तुम इतनी बेचैन क्यों रहती हो, तुम्हारी आवाज में इतनी दर्द क्यों है, ऐसा लगता है कि तुम हमेशा स्पार्क करते रहती हो, मतलब कि तुम्हारी आवाज से स्पार्किंग होती रहती है, एक आग निकलती रहती है। क्यों, वाई, आप बताओ, रीजन बताओ कि तुम इतनी बेचैन क्यों रहती हो। और जब तुम बेचैन रहती हो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा लगता है कि बहुत दर्द भरा होता है, चिंगारी निकलती है, जैसे लग रहा है कि लोग जला देगा, ठीक है। आप वहां पे जलाने का मतलब आग मत समझिए, मतलब ये कहना राइटर चाह रहा है कि तुम्हारी आवाज जो होती है ना, दर्द की वजह से और सुरीली हो जाती है, एकदम अंतर आत्मा तक चली जाती है, उतरती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि तुम बेचैन क्यों रहते हो, ठीक है। डेट द स्पार्क शेडिंग नोट्स, ठीक है, जब तुम नोट्स लगाती हो ना, जब तुम सुर लगाती हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज स्पार्किंग करती रहती है बिजली की तरह, ठीक है। गो फोर्थ कैंडली फायर, ऐसा तुम्हारी आवाज में है, तुम्हारी आवाज में एक आग है, ज्वाला है, ठीक है, आग के काम करती हैं। देखो लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर स्केच। राइटर कहना चाह रहा है कि तुम्हारी आवाज में इतनी दर्द होती है ना, जैसा लगता है कि तुम्हारी आवाज में एक आग छुपा हुआ है, जो गुलाब के फूलों को भी काला कर देता है, गुलाब के फूल भी झुलस जाते हैं तुम्हारी आवाज को सुन के, ठीक है। आखिर कौन से ऐसे दर्द तुम अपने अंदर छुपाए हुए हो कि तुम्हारी आवाज को सुन के सभी जीव जंतु प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो लाल गुलाब होता है वो भी ब्लैक होने लगता है, वो भी झुलसने लगता है, ठीक है। द सीड्स ऑफ मैंगो बर्न, यहाँ तक कि आम के जो झुरमुटे हैं ना, उन पे भी मतलब कालीपन आ जाता है, वो भी जलने लगते हैं तुम्हारी आवाज को सुन के, ठीक है। चलो बताइए, नेक्स्ट देखिएगा, आगे क्या कहना चाह रहा है राइटर, व्हाट रेन ऑफ स्पार्क आर्ट दो, मतलब तुम इस प्रकार से आगों की बारिश करती रहती हो, ठीक है। ओ लिटिल बर्ड, ओ पक्षी कोयल, व्हाट लाइटिंग फेल व्हाट सीन्स दाई विंग्स, आप मुझे बताओ कि तुम्हारे ऊपर कौन सी बिजली गिर गई है कि तुम्हारे पंख झुलस गए हैं, ठीक है ना। आप रीजन बताओ, ठीक है, इस लाइन को समझिएगा। व्हाट रेन ऑफ स्पार्क, मतलब तुम क्यों स्पार्क के बरसात करते हो, मतलब आगों की बरसात करते हो अपने सूर्य के माध्यम से, ठीक है ना। ओ लिटिल वर्ड, ओ छोटी सी पक्षी कोयल, आप मुझे बताओ कि तुम इतनी काली कैसे हो गई हो, तुम्हारे पंख झुलस कैसे गए हैं, कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर गई है। ये राइटर का फर्स्ट पार्ट में क्या था, क्वेश्चन था, किससे था जी, कोयल पक्षी से था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो कोयल पक्षी है ना, वो बहुत ही अच्छे ढंग से, खूबसूरती से अब क्या करती है, उस क्वेश्चन का उत्तर देती है, आंसर करती है, वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं बेचैन क्यों रहता हूं या रहती हूं, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा, एक कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को खुद करनी है, ठीक है जी। देखिए आइए समझिए, आराम से समझेंगे। कोयल पक्षी का जवाब क्या है,
द फायर ऑफ लव हैज चार्ज माई विंग्स। ठीक है, राइटर कोयल कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है कि द फायर ऑफ लव मतलब प्यार के जलन ने क्या किया है, प्यार की जलन की वजह से मेरे जो पंख है ना वो काले पड़ गए हैं। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि कोयल पक्षी को किसी अपने प्रीतम अपने प्रेमी से प्यार था और उससे धोखा मिल गया है प्यार में, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इसको बहुत दर्द हुई हैं और उसी की वजह से एक काली पड़ गई है। ठीक है ना कोयल पक्षी। ठीक है, तो द फायर ऑफ लव है चार्ज माई विंग्स एंड मेड मी अ न्यू, और प्यार की वजह से ही मेरे अंदर एक नयापन आया है, मेरे अंदर एक बदलाव आया है। ये जो हुआ है मेरे साथ, ये सब प्यार की वजह से हुआ है। ठीक है, कि प्यार के जलन में जलते हुए मेरे जो पंख है ना वो काले पड़ गए हैं। ठीक है, और प्यार की वजह से ही मेरे अंदर एक बदलाव आया है, मेरे अंदर एक नयापन आया है। ओके, आप कहोगे ओके, एक सेकंड रुक जाओ आप, चलो देखते हैं। आइए, आवाजें आ रही थी। नेक्स्ट है आई एम रेस्टलेस। अब देखो, कभी पूछा था ना फर्स्ट पार्ट में कि तुम इतनी बेचैन क्यों रहती हो, अब उसका आंसर कर रही हो कोयल पक्षी। ठीक है, आई एम रेस्टलेस, आई एम रेस्टलेस में बेचैन रहती हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड, और बेचैन रह के मैं पता करना चाहता हूं कि मेरा जो प्रेमी है, मेरा जो बिलव्ड है, मेरा जो प्रियतमा है वो कहाँ है। इसलिए मैं बेचैन रहता हूं कि कहाँ है मेरा प्रेमी, कहाँ चला गया मुझे छोड़ के, इसलिए मैं बेचैन रहती हूँ। आगे देखिए, द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर। देखो कभी कोयल पक्षी जो है वो बता रही है क्या कि द साइट दृश्य ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर। कोयल पक्षी कह रही है कि जब मैं आम के पौधों पे मंजर को देखती हूँ ना, तो उनको देखकर, ठीक है, मेरे अंदर एक क्या हो जाती है, मेरे अंदर आग लग जाती है। बात को समझिएगा। ठीक है, देखिए आप अक्सर कोयल पक्षी को कब देखते हैं, जब आम के दिन आ जाते हैं, जैसे अभी का जो समय चल रहा है, ठीक है, आम का समय चल रहा है। तो कोयल पक्षी क्या कह रही है कि जब मैं आम के पेड़ों पे मंजर लगते हुए देखती हूँ ना, तो उसको देखकर मैं और बेचैन हो जाती हूँ। पता ना मेरे अंदर क्या हो जाता है कि मेरे अंदर बेचैनी बढ़ जाती है आम के पेड़ों पे मंजर को देखकर। आ रही बात समझ में? उसके खुशबू को सूंघ कर, ठीक है ना, एहसास करके मेरे अंदर बेचैनी भर जाती है, मैं बेचैन हो जाती हूँ। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। राइट, कोयल पक्षी कह रही है कि द ग्रीनर द गार्डन, जितनी हरा या फिर जितनी हरियाली मैं गार्डन में देखती हूँ ना, उसको देखकर द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, उतना ही मेरे दिल जलने लगते हैं। मतलब जितना अधिक मैं हरियाली देखती हूँ उतना ही अधिक मेरे जो दिल है ना वो जलने लगते हैं। मतलब हरियाली की वजह से मेरे अंदर एक जलन सी उठ पाती है, मेरा आत्मा एकदम से तड़पने लगता है। आरी बात समझ में? अब ये सब जो हुआ है प्यार में धोखा मिलने की वजह से हुआ है। आरी बात समझ में? तो वही बोल रहा है कि द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर मी ऑल द मोर, द ग्रीनर द गार्डन, जितना गार्डन क्या होता है, हरा भरा होता है, उतना ही मेरे अंदर जलन सी होने लगती है। ये कोयल पक्षी बता रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है माई फ्लेमिंग सॉल आस्क। कोयल पक्षी कह रही कि मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, चिल्लाती है। क्या पूछती है? वेयर इज माई बिलव्ड, कि कहाँ है मेरा प्रियतमा, कहाँ है मेरा प्रेमी। ये मेरी जलती हुई आत्मा सबसे पूछती है, पेड़ से, पौधों से, इंसानों से, सबसे पूछती है कि कहाँ है मेरा प्रियतमा, मेरा प्रेमी। ठीक है, स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टिल। जो कोयल पक्षी है वो सभी पेड़ पौधों से, सभी जीव जंतुओं से पूछती है कि बोलो बोलो, तुम लोग चुप क्यों हो, तुम लोग बताओ, आंसर करो। ठीक है, कि मेरा प्रेमी कहाँ है वो हमें छोड़ के। आरी बात समझ में? तो ये था आपका ओवरऑल इस कविता का सारांश जो मैंने आपको बताया। बहुत ही खूबसूरत इसका मीनिंग है और बहुत ही खूबसूरत इसके शब्द हैं। आरी बात समझ में ना? तो कोयल पक्षी यहाँ पे किस तरह से जवाब देती है और राइटर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपके सामने हमने सारी चीज़ों को रखा। ठीक है, आप इसे समझिएगा, इसके अर्थ को, इसके मीनिंग को, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे और हम यानी कि मैं समझाने में सफल रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जरूर देखिएगा और फिर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा।